हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्मिता तलवार, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज का हमारा विषय है विकास के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास क्या है और विकास के नियम क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि मानव व्यवहार में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन सामान्य तथ्य या नियम का अनुसरण करते हैं और इनका समुचित ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विकास संबंधी ये जो तथ्य होते हैं व्यवहार के परिवर्तनों को समझने में सार्थक होते हैं। तो विकास के जो नियम हैं आज उनकी चर्चा हम करेंगे। जो है पहला जो नियम है वो है विकास प्रतिमान पूर्व कथनीय होते हैं। द डेवलपमेंटल पैटर्न इज प्रिडिक्टेबल। इससे तात्पर्य ये है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ विशेष प्रकार के गुणों की उत्पत्ति होती है। कोई भी प्रजाति हो या वर्ग हो, मानव या पशु, इन सबके विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है जो उस वर्ग के लिए सामान्य होता है। अब गर्भकालीन विकास में एक जैविक अनुक्रम होता है जिसके कारण कुछ समय अंतराल पर कुछ निश्चित लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। सभी सामान्य बालकों में ये गुण प्राय एक अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं। माता पिता जो होते हैं वो बच्चों की देख रेख करने वाले या अभिभावक जो होते हैं, इन सब के लिए ये संभव हो पाता है कि वे किसी विशेष अवस्था में बालक में होने वाले परिवर्तन जो भी हो रहे हों उनकी भविष्यवाणी कर सकें। किंतु ये भविष्यवाणी केवल सामान्य बालकों के बारे में ही की जा सकती है। तो पूर्व कथनीय का तात्पर्य ही यही है कि भविष्यवाणी जो है वो सामान्य जो बालक होते हैं जिनका एक सा विकास के प्रतिमान होते हैं उनके बारे में की जा सकती है। और ये भविष्यवाणी की उपयोगिता बालकों की या बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी विशेष अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अगर हमें पूर्व में ज्ञान हो जाए तो कि बालक को कि उस अवस्था में केवल उन्हीं गुण, तो हम भी उन्हीं गुणों की अपेक्षा करेंगे बच्चों से कि अब ये बच्चा ये करेगा, अब इसके बाद ये इस चीज़ को कर पाएगा, इसमें ये कौशल विकसित होगा। तो उसी के अनुसार बालक की जो शिक्षा दीक्षा का प्रबंध है वो भी किया जा सकता है। तो जो बालक के व्यक्तित्व के जो विकास की गति है वो तो भिन्न भिन्न हो सकती है, पर विकास के पूर्व कथन से शिक्षा की योजना, आगामी अवस्था की तैयारी और व्यावसायिक नियोजन की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं और जो समय पर जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, तो उनके विकास में थोड़ा अंतर पाया जाता है और थोड़े समय बाद वो भी सामान्य बच्चों की तरह ही विकसित होने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। धीरे धीरे ये सब सामान्य विकास के क्योंकि प्रतिमान है, तो इसीलिए सामान्य उससे ही हम ये कह सकते हैं कि बाद में सभी का विकास जो है वो सामान्य रूप से हो सकता है। और ये जो उनके पठन पाठन की दिशा तय करने में इस की और या बच्चे का विकास का समायोजन कैसे होगा, उसके भविष्य के व्यवसाय हेतु कैसे क्या किया जाए, इस बारे में विचार किया जा सकता है। और चूँकि बाल्यावस्था में शारीरिक मानसिक विकास के आधार पर भविष्य की कल्पना की जा सकती है, तो ये बहुत बड़ा आधार साबित होता है कि किसी भी बच्चे को, अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे के लिए कैसे उसके भविष्य को संवारा जाए, तो ये एक आधार बन सकता है। दूसरा जो नियम है वो है विकास का एक निश्चित क्रम होता है। डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न से यहाँ पे मतलब ये है कि विकास प्रतिमान जितने भी होते हैं उनकी एक अवधि होती है। यूँ तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पर ये भी हम जानते हैं कि विभिन्न उम्र में कुछ गुण या लक्षण ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। कई लक्षणों की अपेक्षा उनका विकास तीव्र गति से होता है। किस अवधि में कितना विकास होगा, इसकी हम सिर्फ भविष्यवाणी की जा सकती है,
और ये जो अवधि होती है उम्र से नहीं, बल्कि इसे हम बायोलॉजिकल इवेंट्स या बालक की व्यवहार प्रणाली द्वारा जाना जा सकता है। जो विकास की 5 जो विकासात्मक अवधियां हैं वो गर्भाधान से शुरू होकर तब तक चलती हैं जब तक कि बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, जिसे हम वयस्क अवस्था कह सकते हैं। तो जन्म पूर्व की अवस्था से, जो गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था, ये बहुत इसमें विकास तीव्र गति से होता है। विशेषकर शारीरिक विकास और शारीरिक अंगों की जो वृद्धि होती है वो इसी में होती है। दूसरी अवस्था है शैशव अवस्था। इसमें जो नवजात शिशु की अवस्था कहलाती है, जो जन्म से लेकर 15 दिन तक की जो अवधि तक चलती है। और फिर उसके बाद गर्भ में जब ये गर्भ से बाहर आकर बाहर के वातावरण में बच्चा जो है अपने आप को समायोजित करना सीखता है। तो इस अवधि में जो है काफ़ी ये भी तीव्र गति से होता है। फिर जो बेबीहुड है, बेबीहुड कहते हैं हम बचपन अवस्था जिसको हम कहते हैं, ये 2 सप्ताह से के अंत से शुरू होकर 2 साल तक चलती है। तो इसमें भी प्रत्येक अवस्था में बच्चे जो हैं अपनी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं और धीरे धीरे उनको मांसपेशियों में नियंत्रण आना शुरू हो जाता है और वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं और काफ़ी काम अपने स्वयं ही करने लग जाते हैं। बाल्यावस्था जो होती है वो 2 साल से शुरू होकर किशोरावस्था तक हम उसको कह सकते हैं। तो उसमें जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको भी 2 में बांटा गया है। एक तो होती है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसे हम 2 साल से लेकर 6 साल तक मान सकते हैं और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है लेट चाइल्डहुड, उसे हम 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के में मान सकते हैं, 13 वर्ष तक में मान सकते हैं। और ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था की खास विशेषता ये होती है लेट चाइल्डहुड में कि इनकी गैंग एज, पीयर ग्रुप, जो ये गैंग एज स्कूल एज बन जाती है। स्कूल एज में क्योंकि फ्रेंड्स सर्कल बहुत ज़्यादा बन जाता है, दोस्ती ज़्यादा होती है, इसको हम गैंग एज कहते हैं। और जो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये विकास की उस श्रेणी में आता है। फिर एक है कि जो किशोरावस्था होती है 2 वर्ष से लेकर और किशोरावस्था के प्रारंभिक अंत जो लेट चाइल्डहुड के 2 वर्षों से लेकर और किशोरावस्था के प्रारंभिक 2 वर्षों तक चलती है, जिसको हम कह सकते हैं गर्ल्स में या लड़कियों में तो 11 से 15 साल की उम्र और लड़कों में वो 12 से 16 वर्ष की आयु हम कह सकते हैं। उसमें चाइल्ड उसका जो बच्चे का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से वयस्क के रूप में बदल जाता है। तो हर विकास के जितनी भी जो अवधियाँ होती हैं इनमें पर एक सतत प्रक्रिया है। और दूसरी बात ये है कि ये सतत प्रक्रिया है तो कितना विकास होगा, ये ज़्यादातर बच्चों का आपने देखा होगा सबका एक सा ही होता है। तभी आप अपनी क्लास में हैं तो आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो सब एक जैसे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक सा विकास होना, सामान्य गति का जो विकास होता है वही है विकास। फिर थर्ड जो इसका नियम है वो, अभी विकास को हमने दो में भी बांटा गया है कि विकास कैसे होता है। तो हर जो विकास का हम कह सकते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास कुछ नियम के आधार पर होता है। पहला जो है वो है सिफेलोकॉडल सीक्वेंस। सिफेलोकॉडल सीक्वेंस क्या है? ये नियम है मस्तकाधोमुखी। इसके अनुसार शारीरिक विकास पहले सिर के क्षेत्र में, फिर धड़ में और अंत में पैरों में होता है। और जो दूसरा है नियम वो है निकट दूर क्रम, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस के अनुसार जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके पास के क्षेत्रों में पहले और नाड़ी क्षेत्र से दूर के क्षेत्रों में विकास देर से होता है। तो ये जो कहने के इसका अभिप्राय ये है कि शारीरिक क्रियाओं का जो विकास है वो दोनों अवस्थाओं में देखा जा सकता है। कम गर्भकालीन एवं जन्म के बाद विकास दोनों में सिर और तथा समीपवर्ती भागों जैसे गर्दन में मुंह की क्रियाएं ये सर्वप्रथम विकसित होती हैं। इसके बाद पेट, धड़ और तब कहीं पैरों में के क्षेत्र में क्रियाएं विकसित होती हैं। यही अनुक्रम मानसिक क्रियाओं के विकास में भी अभिव्यक्त होता है।
शर्मन एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि शिशुओं में संवेदनाओं का जो विकास है सर्वप्रथम शरीर के ऊपरी भागों में होता है और निचले भागों में अंत में होता है। यही क्रम क्रियात्मक नियंत्रण में भी प्रतीत होता है। गर्भस्थ शिशु जो होते हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि जन्म के पूर्व वाले होने वाले विकास में भी इस क्रम का अनुसरण आवश्यक रूप से होता है। गर्भस्थ शिशु में सबसे पहले सिर तथा धड़ और अंत में पैर तथा उंगलियों के आकार का निर्माण होता है। तो ये तो है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। और प्रॉक्सिमो-डिस्टल सीक्वेंस या निकट दूर क्रम, इसके अनुसार शरीर में केंद्रीय भागों में विकास पहले होता है। तो विकास केंद्रवर्ती से दूरवर्ती भागों की ओर चलता है। जैसे धड़ एवं पेट के क्षेत्र में शीघ्र क्रियाशीलता प्रकट होती है। हाथ और पैर उंगलियों में सबसे अंत में क्रियाशीलता आती है, क्योंकि ये अंग शरीर के केंद्र से दूर होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड विकास का जो नियम है वो है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर तो होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, इसका मतलब है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो एक्सक्यूज मी जो ये प्रक्रिया, क्योंकि जैसे हम इसको क्रिया कौशल के एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब बच्चे का जो मांसपेशियां जब तक विकसित पूरी नहीं होती हैं तो वो हाथ से कुछ भी पकड़ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे उनकी जब मांसपेशियां विकसित होती हैं तो वो धीरे से किसी चीज़ को होल्ड करना सीखते हैं और उसमें पकड़ में मजबूती नहीं होती, लेकिन फिर वो मजबूती आती है पकड़ में। फिर मजबूती आने के बाद जब वो पूरी तरह से होल्ड कर लेता है बच्चा किसी चीज़ को, कोई बॉल हो या कुछ भी हो, तो फिर उसको वो पकड़ के और फेंकने की कोशिश करता है। तो फेंकने की कोशिश में उसकी मांसपेशियां और मजबूत होंगी, तो ये क्रम से होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले फेंक लेगा और बाद में है ना वो उसकी पकड़ करेगा, ऐसा नहीं होता। तो विकास हमेशा सामान्य से, नॉर्मल से, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है ना। जैसे शुरू में आप इसको खिलौना देखते हैं जब बच्चे, तो उसका पूरा जो शरीर है वो अपना शरीर को घुमाने की कोशिश करता है। फिर उसको ये पता लगता है कि इस खिलौने तक पहुंचने के लिए मुझे अपने हाथ को आगे बढ़ाना है उसको लेने के लिए। तो यही नियम मानसिक क्रियाओं में भी लागू होता है। तो इस तरह से कि कई बार बच्चे अपने मुख से, अगर आपने छोटे बच्चों को देखा हो तो वो अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं अपने मुख आकृति से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से वो बताने की कोशिश करते हैं। अब वो चाहे कोई भी संवेग हो सकते हैं, क्रोध हो सकता है, भय हो सकता है, खुशी हो सकती है। और ये जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं ये भी सामान्य से विशिष्ट की ओर आता है। बालक का जितना भी व्यवहार है इस बात पे निर्भर करता है कि हमेशा वो अपने आसपास के जो व्यवहार हैं उन पे वो सीखते हैं, लेकिन जब भी उनका जो विकास होगा तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। वो किसी कौशल को सीखने में हो, वो फिज़िकल डेवलपमेंट में हो, वो इमोशनल डेवलपमेंट में हो, वो किसी में भी होगा। विकास की जब भी क्रिया, कोई भी क्रिया होगी विकास की, तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो जब ये जो विकास है इसकी कभी तो गति तीव्र हो सकती है, कभी बहुत मंद हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास पर अगर आप ध्यान दें तो स्पष्ट होता है कि गर्भावस्था से लेकर और जब तक परिपक्वता आती है तो वो जो स्टेज है वो क्या है, क्या